आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। आईपीओ इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर जो न सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टिंग करता है, एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है, स्पेशल सिचुएशन ट्रेड करता है, एसएमई स्टॉक्स में काम करता है, बल्क डील में काम करता है, बाई बैक में काम करता है और ऑफर फॉर सेल में काम करता है। जो ये सारे 7-8 टाइप के ट्रेडिंग, स्पेशल सिचुएशन ट्रेडिंग में काम करता है, उसे हम कहते हैं आईपीओ इन्वेस्टर। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल सिचुएशन ट्रेड की। जी हाँ, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना टूट सकती है, वो आज टूट रही है 16, 17, 18%। स्क्रिप्ट है आपकी मनपसंद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जो पिछले 1 साल से कंटिन्यूस बढ़ रही है और 5 से 5.5 टाइम हो चुकी है। 26 अप्रैल को ट्रेडिंग खत्म होने के बाद में एक लेटर बीएसई के पास मिलता है कि जिसमें बीएसई के प्रॉफिट मैकेनिज्म को पूरा बदल के रख दिया है और इसके कारण उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आइए इस लेटर में क्या है पहले तो हम वो समझते हैं और उसके कारण क्या स्पेशल सिचुएशन तैयार हो रही है उसके बारे में जानते हैं। बात है एफ&ओ सेगमेंट की। इसमें सेबी एक रेगुलेटरी फीस लेती है सभी स्टॉक एक्सचेंज से जिसमें भी आप काम करते हैं, और सेबी को साल क्लोज होने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर एक्सचेंजेस को वो फीस सेबी में जमा देनी होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बीएसई ने फीस जमा नहीं दी है। बात यह है कि सेबी का ये कहना है कि बीएसई ने फीस कैलकुलेशन जिस ढंग से की है वो तरीका सही नहीं है। सेबी का ये कहना है कि बीएसई ने जो रेगुलेटरी फीस सेबी को पे की है या कैलकुलेशन की है उसमें ऑप्शन के केस में ऑप्शन प्रीमियम पर फीस पे की है, जबकि कंप्लीट वैल्यू पर फीस कैलकुलेट की जानी चाहिए। और इसके कारण कितना फर्क पड़ सकता है, जो टोटल फीस सिर्फ 6 लाख रुपए होनी चाहिए थी वो 100 करोड़ रुपए की हो रही है। एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 2022-23 में बीएसई का प्रॉफिट ही सिर्फ 150 करोड़ रुपए है। और यही नहीं, सेबी ने यह भी कहा है कि इस साल में ही नहीं बल्कि पिछले सालों में भी जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन में भी मिस्टेक है, और इस तरह से यदि टोटल लायबिलिटी देखी जाए तो वो 125 करोड़ की बैठती है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इससे बीएसई के प्रॉफिटेबिलिटी में 50% तक का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि बीएसई ने ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत तेजी से एग्रेसिवली काम कराया है और करवाया है। यदि एग्रेसिवली काम कराया है तो इसके पीछे लोगों का इंटरेस्ट क्या था? लोगों का एक ही इंटरेस्ट था कि एनएससी के कंपैरिजन में बीएसई के चार्जेस 35% तक कम थे, इसलिए लोग इंटरेस्टेड हुए और वहां वॉल्यूम भी बढ़ा, जिसके कारण बीएसई का शेयर भी बढ़ा, बीएसई का प्रॉफिट भी बढ़ा और सेबी की कमाई भी बढ़ी। और इस न्यूज के कारण आज बाजार खुलते ही ये लोअर सर्किट के आसपास खुला। पहले तो 20% दिखा रहा था, लेकिन 15% के आसपास खुला और बाद में 2612 रुपए नीचे में ट्रेड होकर ऊपर में 2900 रुपए गया और क्लोजिंग होते होते आज 2770 में बंद हुआ है। और इस तरह से शेयर में बड़ी गिरावट आई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या ये हमारे लिए स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करती है ट्रेड करने के लिए? तो हमें ये देखना होगा कि बीएसई की प्रॉफिटेबिलिटी में आगे क्या होगा, बीएसई आगे क्या कर सकती है। जिस तरह से आइडिया या टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन हो गया, भारती हो गया या आरकॉम हो गया, जैसे ही इनके खर्चे बढ़ते हैं तो ये अपनी कॉस्ट प्राइस बढ़ा देती है। तो बीएसई भी ये कॉस्ट हमेशा आगे बियर करने वाली नहीं है, ये कॉस्ट क्लाइंट को शिफ्ट होगी। यदि इन्वेस्टर को शिफ्ट होगी तो बीएसई के रेवेन्यू में उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्स्ट इंपैक्ट में फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब यदि चार्जेस बढ़े तो एक्सचेंज अपने पॉकेट से नहीं देगी, अल्टीमेटली क्लाइंट के पॉकेट से आएगा। दूसरी तरफ शेयर बाजार जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को कमाई हो रही है, इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, तो ये काम तो बढ़ना ही बढ़ना है। नए नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं तो ये काम बढ़ना ही है। तो जो वॉल्यूम अभी हो रहा है वो वॉल्यूम आगे बढ़ने वाला ही है, बढ़ने वाला है, तो बीएसई की कमाई बढ़ने वाली है। दूसरी बात, सेबी ने ये डिमांड तो निकाल दी, लेकिन क्या बीएसई इसको एक्सेप्ट करके चेक पे कर देगी या इस पर फाइट करेगी और कोर्ट में जाकर इसमें फाइट करके अपने फेवर में फैसला लेने की कोशिश करेगी? ये भी एक रीजन हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो भी केस हो सकता है कि एक झटका हो, लेकिन जैसा मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है कि जब भी कोई स्पेशल सिचुएशन ट्रेड होती है या जिस किसी बैड न्यूज के कारण कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन का अगले 6 महीने तक स्टॉक पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, फंडामेंटल पे जो इम्पैक्ट पड़ना पड़ता वाला है, वो एक दिन में ही प्राइस इन कर लिया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में प्राइस इन कर लिया जाता है। तो इसका मतलब जो वर्ड्स था वो तो प्राइस इन हो चुका है। अब यहाँ से जो भी होगा, वो जो भी इसमें पॉजिटिव निकल के आएगा वो होगा। तो ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा स्टॉक
जो पिछले एक साल में 5 गुना से ज़्यादा हो गया, वो 20% नीचे दाम में मिलने के लिए स्पेशल सिचुएशन ट्रेड तैयार होती है, जिसके की फंडामेंटल भी अच्छे हैं और फ्यूचर भी अच्छा है एज ए इंडस्ट्री। और इस तरह की बैड न्यूज स्पेशल सिचुएशन आपको पता है कोटक बैंक में भी क्रिएट हुई है, पॉलीकैब में, पीआई इंडस्ट्रीज में, और इस तरह कई स्टॉक्स में आपने क्रिएट होती हुई देखी होगी। ये जो सिचुएशंस हैं वो इन्वेस्टर के लिए अच्छे स्टॉक्स को लेने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या धोखा है? जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल में बार बार कह रहा हूँ आपसे, कई लोग कहते हैं कि जेएनके के आईपीओ के बारे में आपने बात नहीं की, इसकी लिस्टिंग इतनी अच्छी होने वाली है, तो आपको मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर चुका हूँ। फिर आप कहते हैं वीडियो नहीं बनाया, तो देखो प्रॉपर्ली वीडियो बना पाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे मैं जरूर अपडेट करता हूँ, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपने सभी फैमिली मेंबर के नाम से डीमेट अकाउंट जरूर खोल लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरे डिस्क्रिप्शन को एक बार ढंग से पढ़ के देखिए कि हम क्या क्या एडिशनल आपके लिए कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।